हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता। अपना भोजन तो कभी ढूंढ कर लाता ना, और हमेशा दूसरों से झूठ बोलकर ही भोजन मांग कर खाता रहता। और फिर ऐसे ही एक दिन कालू कौवा कुछ सोचकर रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो बहन, मैं बैठा हुआ था कि मेरे घर में सांप आ गया और वो मुझे खाने ही वाला था। मैंने उसकी मिन्नती की तो बोला कि अगर मैं उसे कुछ भोजन दे दूं तो वो मुझे छोड़ देगा। अब प्लीज मेरी जिंदगी बचा लो। तो मैं क्या कर सकती हूँ कालू, मेरा कौन सा जाने वाला है सांप। बस थोड़े से दाने दे दें, मैं वो उसे दूंगा तो वो चला जाएगा। और फिर रानो चिड़िया काले कौवे को थोड़े दाने दे देती है और वो दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। वाह रे कालू, क्या अकल दी है भगवान ने तुझे। झूठ बोलकर खाने को भोजन मिल जाए तो खुद से ढूंढने की क्या जरूरत है। और फिर रात हो जाती है और कालू कौवा सो जाता है। अगले रोज कालू कौवा फिर से कोई नया झूठ सोच रहा था कि वहाँ उसकी पत्नी गोरी कौवी भी आ जाती है, जो 2 दिन से अपने मायके गई हुई थी। गोरी, कल तो मैंने चिड़िया को उल्लू बना लिया था, लेकिन आज कुछ समझ नहीं आ रही कि भोजन किससे मांगू। कालू, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है। तुम ऐसा करो कि तोते के पास जाओ और तोते से कहो कि मेरी पत्नी अपने मैके से वापस आ रही थी कि उसके चोट लगी है और वैद्य जी ने बोला है कि उसे अमरूद खिलाओ, फिर ही वो ठीक होगी। और तोते के पास अमरूद तो होते ही हैं, तो समझ लो आज का भोजन भी मिल गया। और फिर कालू कौवा तोते की तरफ जाता है। तोते तोते, मेरी गोरी को बचा लो। ओए कालू, मैं किससे बचा लूं गोरी को? मरने से बचा लो तोते, ये सब अब तुम्हारे हाथ में ही है। कालू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, अच्छे से बताओ क्या बात है। गोरी के चोट लग गई है और वैद्य जी बोल रहा है कि जल्दी जल्दी से उसे अमरूद खिलाओ, फिर ही वो चोट ठीक होगी। ये कैसी चोट है जो अमरूद खाने से ठीक होगी? तोते, सोचने का समय नहीं है, बस जल्दी करो और मुझे एक अमरूद दे दो। और फिर तोता भी कुछ सोचे बगैर एक अमरूद काले कौवे को दे देता है, जिसे लेकर कालू कौवा तो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। गोरी, तोता तो तुम्हारी चोट का सुनकर रोने ही लगा था और जल्दी से मुझे अमरूद दे दिया। ये सब पक्षी तो है ही बुद्धू, एक हम ही हैं जो सियाने हैं पूरे जंगल में। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। ये वैद्य भी कोई पागल ही होगा जिसने कालू से कहा कि गोरी की चोट अमरूद खाने से ठीक होगी। ऐसा सोचते हुए तोता भी सो जाता है। वो चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि कालू कौवा आज उसे उल्लू बनाने आ जाता है। और कालू कौवा चील के घोंसले में मिठाई देकर चील से ऐसा कहता है। चील दीदी, आज रात मैं सोया हुआ था कि तुम्हारी माँ जी आई मेरे सपने में। वो मुझसे बोल रही थी कि उसका मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैंने बोला कि माँ जी, मेरे पास तो मिठाई नहीं है। तो वो बोली कि कालू कौवे बेटा, मेरी बेटी के पास जाना और उसे कहना कि तुम्हें कुछ मिठाई दे दे। मैं कल फिर तुम्हारे सपने में आकर मिठाई ले जाऊंगी और खा लूंगी। बस इतना सुनना था कि चील तो रोने लग जाती है। मेरी माँ को मिठाई बहुत पसंद थी, तुम कालू कौवे ये सारी मिठाई ले जाओ और मेरी माँ जी आज जब तुम्हारे सपने में आए तो सारी की सारी मिठाई उसे दे देना। कालू कौवे के मुंह में तो मिठाई देकर पानी आ रहा था। वो तुरंत वो मिठाई लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठकर मिठाई खा लेता है। मिठाई तो इतनी स्वादिष्ट थी कि वो अपनी पत्नी के लिए रखना ही भूल जाता है। ये तो मिठाई मैंने सारी ही खा ली, अब मैं क्या करूं? गोरी तो छोड़ेगी नहीं मुझे। अब तो मुझे कबूतर की तरफ जाना होगा, कोई नया झूठ भी सोचना होगा। क्या सोचूं? हाँ, कबूतर से भी चील वाला ही झूठ बोलता हूँ, ऐसे तो वो जल्दी ही उल्लू बन जाएगा। और फिर कालू कौवा कबूतर की तरफ चला जाता है। वो कबूतर के घर का दरवाजा बजाता है। कौन है? मैं हूँ काला कौवा। कबूतर, जल्दी जल्दी से मुझे थोड़े सरसों के दाने दे दो। कल रात तुम्हारी माँ जी आई थी मेरे सपने में और वो बोल रही थी कि वो सरसों के दाने खाएगी। हो सकता है माँ जी आज फिर आए, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आया हूँ।
लेकिन कालू कौवा ये नहीं जानता था कि चील दीदी भी किसी काम से कबूतर के पास ही बैठी हुई थी। और कबूतर जैसे ही कुछ दाने कालू को देना चाहता है तो चील आहिस्ता से कबूतर से कहती है, ठहरो कबूतर, ये कालू पहले मुझे भी उल्लू बना कर आया है और यही बात मुझसे बोल रहा था। ये एक नंबर का झूठा है, मैं देखती हूँ इसे। और फिर चील जैसे ही कौवे के सामने आती है, कालू कौवे की तो जान ही निकल जाती है। दीदी, तुम यहाँ कैसे? मैं बताती हूँ तुम्हें। हम सबकी माएँ तुम्हारे ही सपने में आकर अपनी अपनी फरमाइशें करती हैं। मेरी माँ मिठाई मांग रही थी और कबूतर की माँ सरसों के दाने, है ना कालू कौवे? मैं देती हूँ तुम्हें सरसों के दाने। और फिर चील कालू कौवे की अच्छे से पिटाई करती है और उसे झूठ की सजा मिल जाती है।